नववर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। कितना सुंदर संयोग है ना कि महादेव के दिन से नए वर्ष 2024 की शुरुआत हो रही है। हालांकि बचे हुए 4-5 दिनों में आप किसी भी दिन नियमबद्ध तरीके से महादेव की भक्ति और नववर्ष को सुखमय बनाने के लिए इन कार्यों को करते हैं तो जीवन सुखमय होता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। प्रभु तत्व हमारे जीवन में मन मस्तिष्क पर और हमारे घर पर शिव शक्ति का वास होता है। आप स्वयं खुली आंखों से देखेंगे वीडियो में एक सुंदर ऐसा उपाय है जो कि गुरुजी ने पुंढीरपुर जो शिव महापुराण कथा चल रही है, हरि विट्ठल जिसको गुरुजी ने नाम दिया है, आप सभी को आवश्यक रूप से वह भी बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। हरि विट्ठल शिव महापुराण कथा अपने आप में अद्भुत है और जीवन में हम सभी इसका रोज नियमित श्रवण कर रहे हैं। तो आप सभी को आज से नियमबद्ध तरीके से इन उपायों को करना है। हालांकि किसी भी सोमवार को इन उपायों को करते हैं तो लाभ होता ही है। यह उपाय ऐसे हैं जो कि माता पार्वती ने स्वयं किए थे, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। सबसे पहला सरल उपाय है, आज से ही आप नियम बना लीजिए कि प्रभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रही हूँ और यह सरल सा उपाय कर रही हूँ। आप इस उपाय से मेरा जीवन जो भी आपकी कामना है वह कहते हुए आपको करना है। आप सभी के घर पर विराजमान जो भी गमला है, मात्र एक तुलसी का गमला ऐसा हो जिस पर आपको यह उपाय नहीं करना है, और कोई सा भी गमला हो, भले ही आपके पास बेलपत्र का वृक्ष लगा हुआ घर पर हो या पौधे के स्वरूप में हो या शमी का हो या किसी भी स्वरूप में कोई सा भी गमला हो, वहीं पर आपको कर लेना है। बस यह मनोकामना के तहत कीजिएगा, जैसे संकल्प विधि से करते हैं ना, तो आज से ही करना प्रारंभ कर दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में करने का प्रयत्न करें, ज़्यादा फल आपको मिलेगा। सबसे पहले आप सभी को आपके घर पर जो भी पौधा लगा हुआ है गमले में, उसमें मिट्टी ज़रूर से होगी, उसमें थोड़ा सा गंगा जल आपको छिड़कना है। गंगा जल जो है पितरों की तृप्ति के लिए माना जाता है और सर्व सुख प्रदान करने वाला होता है। गंगा जल जो है महादेव अपने मस्तक पर गंगा माता को धारण किए हुए हैं, तो थोड़ा सा गंगा जल से जो है आप सभी घर के गमले में ही माटी को एक लिंग के स्वरूप में दे दीजिए। यह साक्षात स्वयं शिवलिंग स्वरूप हो जाएगा, पार्थिव शिवलिंग स्वरूप में बन जाएगा। गुरुजी कहते हैं इसमें जलाधारी बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, संभव हो तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पार्थिव शिवलिंग का पूजन ना सब कामनाओं की सिद्धि में सहायक माना जाता है। आपने पार्थिव शिवलिंग स्वरूप बना लिया है, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें, अपने हाथ में थोड़ा सा चावल और पुष्प ले, अपना नाम गोत्र बोले, संकल्प ले कि हे प्रभु, हे महादेव, मैं आज इस कामना के, जैसे विवाह की कामना है तो वह ले सकते हैं, नौकरी है या सामान्य प्रभु भक्ति में अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं उसके लिए शिव भक्ति का स्मरण करते हुए यह श्रेष्ठ उपाय करने जा रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपना नाम गोत्र बोलें और चावल और पुष्प जो दाहिने हाथ में लिया है वहीं पर छोड़ दें। उसके बाद जो आपने गंगाजल मिश्रित जो 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करते हुए आपने शिवलिंग बना रखा है घर के गमले में, वहाँ पर आप सभी को उस गमले में वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करना है। रोली, चंदन, मोली, अक्षत और बेलपत्र, भस्म, सभी चीज़ें जो है जो शिव पूजा में प्रयोग में होती हैं आपको समर्पित कर देनी है। और वहाँ पर विधि विधान से एक दीप भी गोलबाती का जला देना है। और विधि विधान से जो भी आप जो है शिव पूजा से संबंधित कार्य करते हैं, कोई विशेष कथा का श्रवण या कोई विशेष कार्य करते हैं तो वह कर लीजिए। उसके बाद प्रणाम करें, अपनी झोली पसारें, मन की कामना कहें। शास्त्र वर्णन मिलता है पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन का विधान है ना, वह अन्य शिवलिंग से ज़्यादा मिलता है, प्रामाणिक जानकारी इसको कहा जाता है। तो आप सभी को यह सरल सा कार्य आज से नियमबद्ध तरीके से, हालांकि कई महिलाएं रोज करती हैं, इसका उचित फल ग्रह दशाओं की मजबूती के लिए भी माना जाता है। नववर्ष के प्रथम दिन करें या नववर्ष के प्रथम वीक में करें, अर्थात सप्ताह में करें, या जो बचे हुए इस साल के दिन हैं इन दिनों करें, आपको लाभ मिलना ही है। पूजा पाठ करने के बाद 10-15 मिनट बीत जाने के बाद आप सभी उसी जो है गमले में इसका विसर्जन वहीं पर आप सभी करें। यह एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो आपको करना है, फिर देखिए कैसा जीवन बदलता है। प्रथम उपाय करना है आप सभी को, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, संपूर्ण शिव पूजा का आपको फल मिल रहा है। तो प्रथम उपाय आप रात देर तक करके देखिएगा, सांझ के समय में भी जो है किया जा सकता है। महादेव की पूजा 4 पहर में की जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। तो इसके तहत यह श्रेष्ठ उपाय करने का प्रयत्न करें। यह प्रथम उपाय हो गया। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय जिसमें गुरुजी कहते हैं आप सभी जो है, अगर आपके आसपास शिव मंदिर है
वहाँ पर आपका जाना होता है तो आपको श्रेष्ठ उपाय जरूर से करना चाहिए। शिव महादेव की आप सरलतम विधि करें, जिस तरह से भी पूजा करते हैं वह पूजा विधान करें। उसके बाद आप शिव मंदिर में शिव जी की जो चौखट है ना, वहाँ पर आवश्यक रूप से एक स्वास्तिक बनाएं, चाहे तो 2 बनाएं, इच्छा आपकी है। शिव मंदिर की चौखट में महिलाओं को करते हुए देखा होगा आपने, और वहाँ पर आप सभी को शिव जी को आमंत्रित करते हुए कि हे महादेव मेरे घर पर आप चलें, आपको जो है चंदन समर्पित करना है, चंदन से ही यह जो है स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद आपको पीले चावल जो है शिव मंदिर की चौखट पर चढ़ाना है कि हे शिव जी महाराज मेरे घर चले। किसी भी दिन यह उपाय कर सकते हैं, प्रार्थना करते हैं, कष्ट निवारण के लिए अनुरोध करते हैं तो महादेव पीले चावल पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं। यह एक आमंत्रण है, यह एक निमंत्रण है आपके कष्ट का निवारण करने के लिए। तो करके देखिएगा, यह उपाय भी सर्वश्रेष्ठ उपाय है और सिद्ध उपाय के रूप में इसे कहा जाता है। नववर्ष के किसी भी सुंदर दिन में आज से ही आप सभी करने का प्रयत्न करें, फिर देखिए भाग्य चमकता है, दुख दरिद्रता का जरूर से नाश होगा। यह 2 उपाय करना है। तीसरा उपाय नववर्ष के प्रथम दिन या बचे हुए किसी भी दिन या नववर्ष की किसी भी सप्ताह में या कभी भी आप यह उपाय कर सकते हैं, जिसमें गुरुदेव कहते हैं आप सभी को आवश्यक रूप से शिव मंदिर में गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी और कार्तिकेय जी भगवान माता रानी के हस्तकमल और शिवलिंग पर आवश्यक रूप से 5 स्थानों पर जल समर्पित करना है और इन्हीं 5 स्थानों पर आपको चंदन की मनोकामना कहते हुए एक एक बिंदी लगानी है। साथ ही इन स्थानों पर, इन 5 स्थानों पर जो है जल चढ़ाने के बाद, बिंदी लगाने के बाद चंदन की 5 स्थानों पर 5 बेलपत्र भी जरूर से समर्पित कर देनी है। यह 5 स्थान इस तरह से जो पूज लेता है, जो पूजन कर लेता है, इन स्थानों पर जब चंदन लगाएं, जब जल समर्पित करें, जल बेलपत्र रख ले, तो 5 स्थान जो कि सबसे सुंदर है, प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, मन की कामना कह देता है ना, तो कभी भी उसकी कामना खाली नहीं जाती, दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। तो बचे हुए दिनों में कभी भी यह कार्य आप करें। साथ के साथ नंदी भगवान के कान में जब भी आप शिवलिंग जाए ना, शिव मंदिर जाए ना, तो नंदीश्वर महादेव का सबसे पहले ओम का उच्चारण करें, फिर अपनी मनोकामना बोलें और कहें कि हे नंदी महाराज, ओमकार में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, आप ही हैं जो महाराज तक अर्थात महादेव तक हमारी बात पहुंचाते हैं, मेरी यह मनोकामना है। पहले ओम का उच्चारण करें, फिर मनोकामना बोलें, आप महादेव तक जो है पहुंचाएं और मेरी कामना सिद्ध करें, ऐसी प्रार्थना कहते हुए आप सभी यह सरल सा कार्य करें। फिर देखिए कैसा भाग्य बदलता है। यह हो गया सरल सा कार्य। साथ के साथ गुरुजी ने हाल की कथा में एक उपाय बताया है, जिसमें गुरुजी कहते हैं बेलपत्र वृक्ष के नीचे छोटे से पार्थिव शिवलिंग स्वरूप का पूजन कर मात्र 5 बेलपत्र पूर्ण रूप से जो है 5 बेलपत्र आप समर्पित कर देते हैं तो भी नौकरी, विवाह, संतान, रोग, कर्ज मुक्ति हो जाती है। और साथ ही इन अंतिम दिनों में या प्रथम दिन आप महादेव का सफ़ेद फूलों से श्रृंगार 108 की संख्या में या साधारण सरल तरीके से 108 फूलों से श्रृंगार, 108 पत्तियों से श्रृंगार करते हैं तो भाग्य की रेखाएं भले ही कितनी ही विपरीत चल रही हों, वह सुदृढ़ होती हुई आपको दिख जाएंगी। कर देखिएगा, फिर देखिए कैसा जीवन बदलता है। हर हर महादेव।